लाहौर इचरा बाजार के अंदर निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक औरत जो कि बाजार में थी और उन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिस पर अरबिक कैलीग्राफी में हलवा लिखा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली आसपास के लोगों को ये लगा कि उनके लिबास पे, उनके कपड़ों पे कोई कुरानी आयत लिखी हुई है और उन सब ने उस औरत को घेर लिया, बहुत बुरे तरीके से बोला कि अभी अपने कपड़े उतारो। तो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैटे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है। कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। हाँ। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? हाँ। वो कह रहा है मैं अरबी है, मैं चूम। वो कहता भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। सर क्या कहना चाहेंगे, कल यहाँ आपकी दुकान के पास जो कल एक खौफनाक वाकया पेश आया है, एक लड़की के साथ बगैर जाने बगैर समझे कि उसके कपड़ों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नाउजुबिल्ला, उसको मारने के लिए यहाँ पर लोग छुरियां लेकर आ गए, किस तरह का सलूक किया गया? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे पता, ना उनको हदीस के बारे पता है, ना उनको किसी चीज के बारे पता है। सुबह आते हैं इधर, अपना जॉब करने आते हैं इधर, उनको ये नहीं पता कि ये कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ कोई यासीन सूरत लिखी हुई है, यहाँ कोई कलमा लिखा हुआ है। पहली बात ही इनको ये मालूमात ही नहीं है। हमारे पंजाब के अंदर एक ऐसी चीज है कि एक पंजाबी की मिसाल, मैं पंजाबी में लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो फलाना आदमी टाटा कान फड़ के लै गया जे, और फलाना कुत्ता तेरा कान फड़ के लै गया जे, उन्हें कान नहीं चेक किया, वो कुत्ते के मगर दौड़ लाती उन्हें। मगर एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कम लोग हैं जो शौर वाले हैं। वो बच्ची ने, वो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। किसी को ये नहीं था पता कि आयत लिखी भी क्या है। वो पढ़े लिखे होते तो पता होता ना क्या लिखा है। प्लीज डोंट माइंड, वेलकम बैक। असल में वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनको ये पता हो कि ये दीनी तालीम क्या चीज है। वो उस बच्ची ने ये बयान दिया अपना कि मैं दुबई से आई हूँ, ये मैंने शॉप से मैंने सूट खरीदा है, और मेरे ससुर जो है वो भी एक मुसलमान है और कुरान पाक पढ़ने वाले, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के घर में मेरी शादी हुई है, मैं इस कुरान पाक की खुद इज्जत करती हूँ। मुझे नहीं पता यार ये अरबी में डिजाइनिंग बनी हुई है, मगर वो कुरान पाक नहीं था उसमें लिखा हुआ। हमारे सुने जिन मौलवियों ने उसके ऊपर फतवा लगाया, सवाल मेरा ये है कि जो मौलवी थे, जो हाफिज थे, हाफिज तो कुरान पाक हिफ्ज किया होता है ना, उसको हाफिज बोलते हैं। जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया है उसको यही नहीं पता कि उस लड़की के ड्रेस के ऊपर कुरान की कोई आयत लिखी हुई है या फिर खताती लिखी हुई है। जो खताती लिखी हुई थी वो हलवा लिखा हुआ था। हमारे यहाँ जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, हाफिज जिन्हें कहते हैं, वो पूरा कुरान पाक अपने दिल और अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं, कुरान की आयत फर जुबानी सुनाते हैं। लेकिन जिन मौलवियों ने कल लड़की के ऊपर फतवा लगाया, मैं उन्हें मौलवी नहीं मानती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे इधर लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी साहब हैं, उन्होंने जाके उधर थाने के अंदर भी बयान दिया और पूरा चेकअप किया है। लड़की के ऊपर कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। सर उससे माफिया मंगवाई गई हैं, उससे माफिया मंगवाई गई हैं। वो लड़की जिससे माफी मांगनी चाहिए थी लोगों को, उससे माफी मंगवाई गई। मैडम मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं इस बाजार के अंदर मैं किसी को मौलवी नहीं समझता हूँ। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं,
गैडे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी, वो बच्ची वाकई दुबई से आई हुई थी और उसने दुबई से शॉप से उसने सूट खरीदा है, वो अरबी की डिजाइनिंग बनी हुई उसके ऊपर, ऐसा कोई कुछ नहीं था। लड़की मुसलमान। पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जिस बंदे ने भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। अगर उसने अनजाने में पहन भी लिया है, जिन लोगों ने उसको वहाँ पे पकड़ा है, कोई भी मामला तो हुए हैं उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे जो कुछ लोग समझने वाले थे, जो लोग शऊर रखते थे इस बात का, पुलिस बुला ली उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि ये आने वाले थोड़ी देर में इस औरत के साथ कोई बदतमीजी हो जाए या इसको कोई वो मार पटाई वाला सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सर तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी कि अभी अभी इसका ये इस तरह इसके साथ जो है रवैया करने वाले हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बस जी। मुझे लगता है कि जहालत की इंतहा हो गई है। नहीं, ये बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये इल्म नहीं होता वो उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना, वो जो पहनने वाला है उसको तो पता ना। ये हालो या हलवा ये वर्ड था जिसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश, और अरबिक कैलीग्राफी में शेर व शायरी भी आती है। ज़रूरी तो नहीं है कि अरबिक में सिर्फ कुरान पाक ही होगा, वो लैंग्वेज है, किताबें लिखी जाती है, ड्रामा है इस लैंग्वेज में। लेकिन अरबी ज़बान है वो, लेकिन हमें ना सिर्फ उर्दू ही सही आती है, अरबिक हमें नहीं पता उसका तर्जमा क्या है। अच्छा, जब तर्जमा उसका करके देखेंगे तो उसका मतलब जो आपने बताया कि खूबसूरत है, ऐसे ही है। जब बंदा प्यारा और प्यारी, यही है ना, मतलब है उसका मतलब है खूबसूरत, प्यारा और प्यारी। उसका ये मतलब है ना, तो हमें ये सोचना था ये तो अरबिक से अगर लफ्ज़ है ना, इसका ये मतलब है। अगर हम उसका ये मतलब ले रहे हैं कि ये कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर तो गलत था। सर, इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दे कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। आजे बात करने का टाइम होता है, आप छुप रहे होते हैं। नहीं, मैं तो कहेंगे, मैं माइक पकड़ूंगी, आप बात करेंगे। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है, आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट, ठीक है। और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात ज़रा कंप्लीट कर लेने दें मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है। ठीक है, जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं। ये जी उलमा कराम ने उलमा कराम ने जो बात बताई है ना, वो ये बताई है कि जो गुस्ताख रसूल है ना, उसका सर तन से जुदा है। ठीक है, और आज भी वो यही बात करेंगे और ता क़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना, उसका सर तन से। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लाहौर में पति के साथ शॉपिंग के लिए आई महिला के लिबास पर अरबी में कुछ शब्द लिखे थे, जिसके वजह से महिला पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कथित तौर पर कुरान की आयत के प्रिंट वाला लिबास पहनकर धर्म का अपमान किया है। जिसके बाद कुछ ही देर में तमाम लोग इकट्ठा होने लगे और उग्र भीड़ ने महिला और उसके पति को परेशान करना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर उस महिला ने लाहौर पुलिस से मदद के लिए फरियाद लगाई, जिसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को बिगड़ने से रोका। उन्होंने स्थानीय उलेमा की मदद से उग्र भीड़ को समझाया और उनकी धार्मिक भावनाओं को नियंत्रित किया। पुलिस उस महिला को भी उनके बीच से सुरक्षित निकालने में सफल हुई।